ये आपका चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसका जो नाम है वो क्या है, संख्या पद्धति। आपने 9वीं कक्षा की किताब में देखा होगा गणित की कि पहला जो हमारा चैप्टर है क्या हो रहा है, वो संख्या पद्धति ही है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हमें जो भी समझने के लिए जरूरी पड़ेगा, ठीक है, हमें जो भी समझने के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी 9th क्लास की, वो हम इस सब में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, तो आप में से कोई नया है बच्चा तो आपको पता होना चाहिए, आपको कैमरा बंद रखना है, आपको माइक बंद रखना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस वाले स्क्रीन पे जा सकते हो जिससे मैसेज कर सकते हैं, और लास्ट में आपको यहाँ से एक्टिविटी का ऑप्शन आता है बच्चा, जिसमें क्या कर सकते हो आप, जो भी आपका पोल का आंसर आता है या पोल में जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको आंसर करना है। ठीक है बच्चा, ये यहाँ पे दबाओगे तो यहाँ पोल आएगा, इससे आपको आंसर करना है। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है बच्चा, नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं बच्चा क्या होता है, इन्हें हम गिनती वाली संख्याएं भी कहते हैं। क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो होती है बच्चा, इनको हम क्या कहते हैं, गिनती वाली संख्याएं भी कहते हैं, या के कह लो जो संख्या गणना के लिए यूज करते हैं, जो भी संख्या जो होती है बेटा, ओके ठीक है, तो जो भी संख्या होती है जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, गिनती के लिए यूज करते हैं, चीजों के गिनने के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, आपको क्या करना है, मान लो आपको अपने फैमिली के मेंबर गिनना है, फैमिली में कितने जन है, किसी ने पूछा आपके परिवार में कितने जन हैं या कितने लोग हैं, ये आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या रहता है, आप गिन सकते हो, ठीक है, और गिनोगे कैसे, कि 1 आपकी माँ हो गई, सेकंड आपके फादर हो गए या पापा हो गए, थर्ड आपका जो भाई है वो हो गया, फोर्थ आपका क्या, बहन हो गई, फिर आप दादा को जो गिन सकते हो, दादी को गिन सकते हो, तो आप ऐसे ही तो गिनते हो। कोई भी चीज आपको गिननी है, मान लो आपके पास चॉकलेट है, ठीक है, तो चॉकलेट भी आप ऐसे गिनते हो कि 1 2 3 4 5, तो गिनने के लिए हम क्या, किस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिनने के लिए हम संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन तरह की संख्याओं का इस्तेमाल हम बच्चा गणना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज गिनना शुरू करते हैं बच्चा, तो हम नंबर या संख्याएं कहाँ से लेते हैं, एक से लेते हैं कि नहीं। कभी किसी ने ऐसा गिनना शुरू किया है कि 0 1 2 3, किसी ने ऐसा गिनना शुरू किया बच्चा कि आपने 0 से स्टार्ट किया हो, जल्दी से आप बताओ, क्या आप ऐसे गिनना स्टार्ट करते हो किसी भी चीज को कि एक मतलब 0 1 2 3, या फिर आपने कभी ऐसे स्टार्ट किया है 2 3 4 5 6, नहीं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा एक से ही देखते हैं कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो जो आपके क्या प्राकृतिक संख्याएं होती है बच्चा, वो कहाँ से शुरू होती है, वो 1 से शुरू होती है। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, जो प्राकृतिक संख्याएं बच्चा वो क्या होती है, वो 1 से शुरू होती है। और हम जैसे कि कितने भी, मान लो अगर आपके पास 1 लाख लोग हैं किसी रूम में, किसी घर में, या किसी भी शादी में 1 लाख लोग आए हैं, किसी त्योहार में, कुछ भी, मान लो कुंभ के मेले में आप गए, वहां पर 1 लाख लोग आए हैं, ठीक है, तो आप ये 1 लाख गिन सकते हो ना। अगर आपको दिया जाए, मान लो आपको क्या दिया जाए, चावल के दाने दिए जाए, ठीक, तो क्या आप चावल के दाने गिन सकते हो, मैं कहूँ कि 1 किलो में चावल के दाने गिनना है, क्या ये पॉसिबल है बच्चा, क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप चावल के दाने गिन सकते हो, जल्दी बताओ मुझे बच्चा, क्या आप चावल के दाने गिन सकते हो। हाँ, मतलब ऐसे कह सकते हो कि डिफिकल्ट टास्क है, या कह लो कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम बच्चा गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते। आप लोग नो क्यों कह रहे हो, मान लो हमने 1 किलो में ये लिए, तो हम ऐसे एक एक करके गिन सकते हैं ना, 1
दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, 5 दाना, ऐसे तो हम गिन ही सकते हैं। हमें बहुत टाइम लगेगा मान रहे हैं हम, लेकिन हम गिन तो सकते ही है ना। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जो गिनने वाली संख्याएं होती है ना बच्चा, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। अगर हम 1000 लिखें तब भी हम 1000 चीजों को गिन सकते हैं, 1 लाख लिखें तब भी हम 1 लाख चीजों को गिन सकते हैं। बेटा आपने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है तो आप मैसेज कर लो। ठीक है, अगर मैं 10 करोड़ लोगों को कहूँ, जैसे किसी देश की संख्या हम गिनते हैं तो वो होती है ना 1 अरब, 5 अरब, ऐसी संख्या होती है। तो मतलब वो सारे लोग गिने गए हैं ना, मतलब चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर नंबर दिया गया है तो वो उसे गिना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो आपकी प्राकृतिक संख्या है या सबसे छोटी गिनने वाली संख्या है, उसको तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या गिनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संख्या हम पता नहीं कर सकते। ये वाली बात समझ आई कि आप कितनी भी बड़ी संख्या गिन सकते हो, तो आप क्या कहते हो कि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है या सबसे बड़ी संख्या जो गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, या हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप उसे परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी भी चीजें आ जाए हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम आसानी से गिन लेंगे। तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, या आप ये भी कह सकते हो कि वो अनंत होती है। यहाँ तक सब समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से आप बताएंगे मुझे, प्राकृतिक संख्याएं समझ आई है? एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। जैसे जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, बलून को गिनना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जब एक चीज होती है तो हम क्या कहते हैं कि एक बलून है। कहाँ से गिनना हमने स्टार्ट किया? एक से गिनना स्टार्ट किया। ओके बच्चा, फिर मान लो एक से ज्यादा बलून हो तो हम उन्हें भी गिन सकते हैं। यहाँ पर गुब्बारे कितने हैं? 5 गुब्बारे, तो हम 5 को भी आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 5 गुब्बारे हो गए। हमने शुरू कहाँ से किया था? एक से शुरू किया था। जब भी हम गिनना शुरू करेंगे तो एक से ही करते हैं। ठीक है, और ज्यादा हुए तो एक के बाद 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी गुब्बारे इससे ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादा के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? आसानी से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो है बच्चा वो 8 गुब्बारा है। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि लाल कलर के कितने हैं, पीले कलर के कितने हैं और हरे कलर के कितने हैं, तो आप जल्दी से बताओ लाल कलर के कितने गुब्बारे? लाल कलर के बच्चे कितने गुब्बारे? 3 गुब्बारे। और पीले कलर के कितने गुब्बारे बच्चा? 2 गुब्बारे। ओके, और हरे कलर के कितने गुब्बारे बच्चे? वेरी गुड, 3 गुब्बारे। ठीक है, तो आपने जब भी गिनना शुरू किया होगा ना बच्चा, तो हमेशा कहाँ से किया होगा? एक से। मान लो जब हमने पीला गिनना शुरू किया होगा, 1 2, यहाँ लाल वाले गिनना शुरू किया होगा, 1 2 3। तो आपको मैं ये बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा जाता है सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपको याद रखना है, जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, वही होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेकिन 9 तक ही प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती बच्चा। 10 11 12 13 जितनी भी आप संख्याएं गिन सकते हो बच्चा, वो सारी ही कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? हम पूरे ग्रुप को, जैसे आप अपने जो घर है, घर में जितने भी लोग हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? उनके समूह को हम फैमिली कहते हैं ना, परिवार कहते हैं। आप सबको पता होगा घर को हम क्या कहते हैं? घर में जितने भी लोग हैं हम उनको क्या कहते हैं कि ये मेरे परिवार वाले या परिवार है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, सेम जो प्राकृतिक ग्रुप होता है बच्चा, प्राकृतिक संख्याओं का भी एक क्या है? समूह है। समूह मतलब समझते हो ना? अगर हम सारी प्राकृतिक संख्याएं एक ही ग्रुप में रख दें, जैसे हम परिवार में सदस्यों को रखते हैं, तो इनके परिवार को हम किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। एन से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को
इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसलिए इनके समूह को हम क्या करते हैं बच्चा, एन से दर्शाते हैं। एन का मतलब क्या है कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं। ओके बच्चा, तो आपको पता चल गया। जैसे आपके घर को हम परिवार कहते हैं, आपके घर के सारे सदस्यों को एक ही ग्रुप में देखें तो परिवार कहते हैं। ऐसे ही अगर हम सारे प्राकृतिक संख्याओं को एक ग्रुप में देखें, एक समूह में देखें, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, एन से दर्शाते हैं। ओके बच्चा, चलो आगे देखते हैं बच्चे। आगे आपका क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं, और इन्हें हम एन से दर्शाते हैं। और बच्चा प्राकृतिक संख्याओं में जीरो इस्तेमाल नहीं होता या जीरो शामिल नहीं होता। जीरो आपके प्राकृतिक संख्याओं का वो परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, जीरो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार का सदस्य नहीं है। क्योंकि जब भी हम गिनना स्टार्ट करते हैं, हम कभी ऐसे गिनना स्टार्ट नहीं करते 0 1 2 3, ऐसे तो नहीं करते। हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4। तो जो आपके गिनना स्टार्ट होता है वो एक से होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चा कि जीरो खुद आपको आगे बता रहा है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, मुझे प्राकृतिक संख्या नहीं समझना है, क्योंकि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। ठीक है, मुझे दूसरे के परिवार में नहीं जाना, मेरा अलग परिवार है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बच्चा इसका परिवार क्या है। लेकिन आपको क्या, हाँ बच्चा, ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि ये बेचारा जीरो जो खुद आपको आगे बता रहा है कि मुझे प्राकृतिक संख्याओं में नहीं जोड़ना है, मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। ओके बच्चा, अब हम क्या करेंगे, याद तक सबको समझ आ गया, जल्दी से बता दो बच्चे, फिर हम अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से बता दो, कुछ भी पूछना हो तो। बस आपको दो बातें याद रखनी है, शुरू कहाँ से होती है प्राकृतिक संख्या, एक से, और जाती कहाँ तक है, अनंत तक। ठीक है, कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, अगर वो संख्या है तो वो प्राकृतिक संख्याओं में ही आएगी। हाँ बच्चा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो सबको सही सही आंसर देने हैं। मैं भी आपका चैट सेक्शन बंद कर देती हूँ, पोल ऑन करूंगी, फिर ही आप आंसर दोगे। चलो, ये क्वेश्चन कर लो, थोड़ी देर में मैं पोल ऑन करूंगी बच्चा, तो आपको ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी गलत नहीं करेगा, और आंसर सबको देना है। चलो, पोल ऑन हो गया ना, पोल में जाके आप आंसर कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, पोल में जाओ, वहां पर आपको आंसर का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां से क्या करेंगे बच्चा, वहां से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि आंसर क्या है। अभी भी सारे बच्चों ने नहीं किया है बच्चा, अब सबको आंसर करना है, अभी भी 6 ही वोट आए हैं। ध्यान से करेंगे बच्चा कि कौन सी संख्या हम गिनने में इस्तेमाल करते हैं, और जो संख्या गिनने में इस्तेमाल करते हैं वही आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे कि इनमें से कौन सी संख्या हम गिनने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, जल्दी करेंगे। ओके, मैं 5 सेकेंड और देती हूँ बच्चा, फिर मैं पोल बंद कर दूंगी। जिसके पास पोल नहीं खुलता बच्चा, कोई बात नहीं, आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 और 1। बच्चा आप लोग बहुत कम लोग वोट कर रहे हो, 4 5 लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, अब मैं आपका मैसेज ऑन कर रही हूँ, आप यहाँ अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, जिसने भी आंसर नहीं दिया बच्चे, यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, सबको ही पता है क्या पूछा गया है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्राकृतिक संख्या है।
तो इस तरह की संख्या तो हम कभी गिनती के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम बचपन से गिनती पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पर जीरो है, जीरो तो अभी हमें बता के गया था कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। बेटा जिसने भी ये आंसर लिखा है अभी जीरो आपको क्या बता के गया था कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ, तब भी आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? बेचारे को बुरा लग जाएगा ना, ऐसे नहीं करते। उसकी बात सुनते हैं कि वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं था। तो क्या बचा यहाँ पर? 5 बचा। 5 को हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तो आता ही है ना बच्चे। तो ये तो ऑफकोर्स प्राकृतिक संख्या है, और इस तरह की संख्याएं भी हम गिनने में इस्तेमाल नहीं करते। तो आपका आंसर बच्चा क्या हो जाना चाहिए था? आंसर होना चाहिए था 5, ठीक है। अब कोई गलत नहीं करेगा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका आपको बिल्कुल सही आंसर देना है। चलो यहाँ पर हमें बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चा। क्या देख रहा है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आपको ये नहीं बताना कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, और सबको आप क्या करना है? सबको ही पोल में आंसर देना है, ठीक। आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो सारे बच्चे। बच्चा ये डेटा मेरे पास आता है आपके नाम के साथ, फिर हम अगली क्लास में आपका नाम लेके बोलेंगे कि आप पोल नहीं करते हो, तो अच्छा लगेगा क्या? ठीक। आपके कॉलेज स्कूल में जाएंगे और आपका नाम मेरे किसी भी सीट में नहीं होगा, क्योंकि हम सीट लेके जाएंगे कौन आंसर करता है, कितने सही आंसर करता है। तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका नाम ही नहीं आएगा कहीं, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर करने हैं, और कोशिश करेंगे कि सारे आंसर आपके क्या हो? सही हो, ठीक है बच्चे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम सारे आंसर करें और वो सही भी हो, तो सोच समझ के आपको आंसर करना है। चलो बच्चा, बच्चे आंसर में पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। अभी भी 6 लोगों ने आंसर दिया है। आप जल्दी से जाएंगे और सही सही आंसर कर देंगे। जल्दी जाओ बच्चा। जिसने भी, बेटा आपने हैंड रेस कर रखा है, आपको अभी मैं ऑन कर, मतलब मैसेज ऑन कर दूंगी, तब आप लिख सकते हो। बच्चे जल्दी से जाएंगे। अभी भी आधे बच्चों ने कोई आंसर नहीं करा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जल्दी जाओ बच्चा। बच्चे जल्दी जाएंगे आप लोग। एक्टिविटी में जाओगे और एक्टिविटी में वहां पर जाके आंसर करेंगे। मैं आपको टाइम देती हूँ, आप आराम से जाएंगे और अपना आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। बच्चा आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, फिर आप ये चाहते हो कि हम अगले क्लास में आपकी सीट लेके आए, फिर आपके नाम लेके बोलें कि आपने कल आंसर नहीं किया था। नहीं ना, तो आप क्या करो, अभी जाओ जल्दी से और आंसर करो। जल्दी से करेंगे बच्चे। बेटा आपको ये बताना है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तब भी आप लोग गलत कर रहे हो, और बाकी तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। बच्चा अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं? तो जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। चलो मैं 4 सेकंड और देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4 3 2 1। दो बच्चे हैं जिन्होंने सी आंसर दिया है। क्या आप बच्चा बता सकते हो सी आंसर क्यों दिया है आपने? कोई भी अपना आंसर का एक्सप्लेनेशन दे सकता है? नहीं बच्चा, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक उदाहरण भी दिया था कि मान लो एक कमरे में 10,000 लोग हैं, ठीक है। कितने? 10,000 लोग हैं। तो क्या हम इस 10,000 को गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं ना, एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 10,000 को आराम से गिन सकते हैं। तो ये भी संख्या तो वही है ना, 10,011 ही तो लिखी है। तो जब हम 10,000 गिन सकते हैं तो 10,011 भी गिन सकते हैं। और
अब जिस संख्या को हम गिन सकते हैं बच्चे, वो तो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो, प्राकृतिक संख्या होती ही है। ठीक है, जो भी संख्या हम गिन सकते हैं बच्चा, वो क्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या होती है। इस संख्या को हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। आप 10,000 लोगों को आसानी से गिन सकते हो, और 10,000 लोगों को गिनने के लिए आपको इसी नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये गिनती के लिए इस्तेमाल होती है, 623 भी गिनती के लिए इस्तेमाल होती है, और 6 तो होता ही है। ठीक है, तो बचा क्या, 1.75। आप क्या करते हो जब गिनते हो, तो क्या आता है, 1, 2, 3। 1 और 2 के बीच में आपने कहीं भी कहा कि 1.75 आया, नहीं ना, तो ये इस्तेमाल नहीं होता बच्चा। ये देखो दशमलव लगा था यहाँ, और दशमलव की संख्याएं तो कभी भी गिनती के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आपका क्या था, इसका आंसर बी था। आप लोगों ने गलत किया है। आगे वाला क्वेश्चन आएगा बच्चा, तो आपको ध्यान रखना है कि गलत नहीं करना है। सोच समझ के क्वेश्चन करेंगे बच्चे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जल्दी नहीं करेंगे, पर सोच समझ के सही आंसर करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इनमें हमें पहली पांच का मतलब क्या होता है, जहां से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है। अभी हम इतनी बार बता चुके हैं आपको, इस वाले का आंसर सही करना है बच्चा। आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना, बंद करो। ठीक है, हम आपको बहुत बार बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना है आपको, ऑफ करो। ठीक है, मैं अभी आपको पोल ऑन करूंगी, तो आपको क्या करना है, पोल में आंसर करना है, और कोशिश करेंगे सही आंसर करेंगे। आंसर किसका करना है कि कौन सी पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वेरी गुड बच्चे, 3 बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल सही किया है। आप लोग भी जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी करेंगे बच्चे, आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बिल्कुल आप समझ रहे हो। ओके, सब बच्चों ने सही आंसर किया है। आप जल्दी से करेंगे बच्चे। जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी आंसर कर देंगे। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 7 बच्चों ने आंसर किया है और 7 बच्चों ने नहीं भी किया है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आप क्या करेंगे, चैट सेक्शन में मतलब एक्टिविटी सेक्शन में जाएंगे, और वहां से जल्दी से पोल कर देंगे। जाओ बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं आपको पर्याप्त टाइम दे रही हूँ, आपको पहले आंसर सोचना है इसमें से कौन सा सही होगा, और फिर जाके आपको पोल में इसका आंसर देना है। बच्चे पोल में आंसर करोगे तो आपका जो सीट है उसमें भी नाम आएगा, तो मुझे पता चलेगा कौन कौन सा बच्चा आंसर करता है, कौन कौन सा नहीं करता है। तो आपको ट्राई करना है बच्चा कि आप सब आंसर करो। जब हम आपके स्कूल में विजिट करेंगे, तो जिसने सबसे ज्यादा सही आंसर दिए होंगे उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइज भी लेके आएंगे। तो प्राइज अगर आपको चाहिए तो आपको आंसर्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, और बच्चे आंसर करेंगे बच्चा कि क्या पता करना है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है। चलो मैं 5 सेकंड देती हूँ, आप वहां तक आंसर कर देना। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चा, किसी ने फिर भी देखो क्या आंसर दिया है आपने, 2, 3, 4, 5 दिया है। ठीक है, तो क्यों दिया ये, हमने अभी आपको बताया था कि आपको क्या बताना है, पहली 5 प्राकृतिक संख्या। तो अभी हमने कितनी बार पढ़ा है कि जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पहली 5 प्राकृतिक संख्या हुई ना बच्चा। 2 से तो कभी आप गिनना स्टार्ट नहीं करते, तो जहां से आप गिनना स्टार्ट नहीं करते बच्चा, तो वो प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली प्राकृतिक संख्याएं होगी।
चलिए आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। होल नंबर हम जिन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्याएं जिन्हें कहते हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड। चलिए अभी हमने पिछली उसमें भी क्या पढ़ा था कि जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में नहीं आता। ठीक, तो उसका कुछ तो अपना परिवार होगा ना। अगर ये प्राकृतिक संख्याओं वाला जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, जीरो को अपने परिवार में नहीं ले रहा, तो क्या करेगा, जीरो एक अलग परिवार बना लेगा। ठीक है, जिससे हम उसके परिवार को हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे या पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखें कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चा, तो जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये अनंत तक जाता है। तो जब भी हम इन प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है, हमने क्या कर लिया, इनके संग्रह में जीरो को शामिल कर लिया, तो अब ये कैसा हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, एक नया समूह बन जाता है, नया परिवार बन जाता है। अगर क्या हो जाए कि परिवार में हम एक लोग और ले आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नया परिवार बन जाएगा, नया समूह बन जाएगा। ठीक है, और इस समूह को हमने क्या नाम दिया बच्चे, इस नए समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जीरो से ये क्या हो गया, इनका परिवार पूरा हो गया, इसलिए हमने क्या नाम दिया, हमने इनके परिवार को पूर्ण संख्याएं नाम दिया है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं थी। अब हम क्या करें, इसके समूह में जीरो जोड़ दें। ठीक है, अगर हम इन्हीं के समूह में, ये ऊपर तक प्राकृतिक संख्या थी, इसमें हमने क्या करा, एक जीरो को और जोड़ दिया, तो ये जो पूरा समूह बन गया बच्चा, वो क्या बन गया, पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। तो आप यहाँ से क्या सीखे कि जब जीरो, जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चा, वो जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है, और आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं थी बच्चा, नेचुरल नंबर था, वो कहाँ से शुरू होता था, एक से शुरू होता था। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है बच्चा, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती थी और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। ठीक है, और अगर हम बोले कहाँ तक जाते हैं बच्चे, तो जो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है, दोनों अनंत तक जाती है। ठीक है, दोनों ही अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। ओके बच्चे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें देखते हैं, तो आपकी ये जो है 0 1 2 3 4, ये आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ये पहली पूर्ण संख्या है, ये दूसरी पूर्ण संख्या है, तीसरी पूर्ण संख्या है, ये चौथी और ये पांचवी पूर्ण संख्या है। ओके बच्चा, और इनके समूह को हम किससे दर्शाते हैं, इनके समूह को हम डब्लू से दर्शाते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को जो पहला शब्द है बेटा, पहला लेटर है, वो आपका क्या है, डब्लू है, इसलिए हम इनके पूरे समूह को किससे दर्शाते हैं बच्चे, डब्लू से दर्शाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर के समूह को हम किससे दर्शाते थे, या प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम किससे दर्शाते थे, एन से दर्शाते थे। लेकिन पूर्ण संख्याओं, क्योंकि हम इन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, तो हम इन्हें डब्लू से दर्शाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4, या प्राकृतिक संख्या इस तरह से स्टार्ट होती थी और जाती कहाँ थी, कितने भी बड़े नंबर तक जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट होता है, जहां से शुरू होता है, वो क्या होता है, वो आपका जीरो होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चा। कुछ भी पूछना है तो आप जल्दी से पूछ सकते हो, ताकि हम आगे पोल में क्वेश्चन करें। जल्दी से पूछ लो बच्चा, लेकिन आप सबको आंसर देना। आप पूछ लो जितने बार आपको समझना है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप सबको ही पोल में आंसर करना है और कोशिश करनी है सही ही करो। ओके बच्चा।
ठीक है, तो हम पोल में आंसर करें। ओके, ठीक है, मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ, अब हम पोल में आंसर करेंगे। और बच्चा कोशिश करना कि आप सब ही आंसर करो। आप लोग बहुत टाइम, बहुत ही आधे बच्चे आंसर कर रहे हो, आधे बच्चे नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको आंसर करना ही है। देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन आपको आराम से पढ़ना है, सही से पढ़ना है, बताना क्या है कि यहाँ पर कौन सी पूर्ण संख्या है। अब मैं पोल ऑन करूंगी, आपको ए बी सी डी जो भी आंसर लगता है सही से पढ़ के आप वो आंसर करोगे। चलो बच्चों, आंसर कर देंगे सारे पोल में, और सबको आंसर करना है बच्चा। बच्चे इतनी भी जल्दी क्या है कि आपको जो पहले आया वही आप कर देते हो। थोड़ा धीरे से करा करो, सोच समझ के किया करो, जल्दी से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोच समझ के सही आंसर करना। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, बहुत सारे बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। बच्चा कोई डाउट है, हैंड रेस कर रहे हो, अभी मैं आपको मैसेज ऑन करूंगी तब आप पूछ सकते हो। वेरी गुड बच्चे, चलो चलो जल्दी से आंसर करेंगे। जो बचे हुए 5-6 बच्चे हैं वो भी जाके आंसर करेंगे बच्चा पोल सेक्शन में। ये अच्छी बात है, आप लोग ज्यादातर सही आंसर कर रहे हो, लेकिन आप सबको ही आंसर करना है। मैं और टाइम दे रही हूँ आपको, आराम से जाएंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है। ओके बच्चा, ओके बच्चा। चलो, मैं आपको 5 सेकंड और देती हूँ, आप जल्दी से जाओ और आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे जो भी आंसर नहीं कर रहे हो आपको आंसर करना है, जिससे हम आपका ये पता चल सके हमें कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा समझ आ रहा और कौन सा नहीं आ रहा, तो हम वो आपको दोबारा बता पाएंगे ना बच्चा। बच्चे आपने देखो, किसी ने बच्चे ने ए क्वेश्चन ए वाला ऑप्शन दिया है, तो ए वाला ऑप्शन क्यों दिया बच्चा। इस तरह की संख्याएं तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और इसमें सारी वही संख्याएं रहती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में होती थी। ठीक है, तो इसमें इस तरह की संख्याएं तो कभी आई ही नहीं ना, तो ये कैसे पूर्ण संख्या हो सकती है, ना तो ये प्राकृतिक संख्या है ना पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन रहेगा नहीं। अभी बेचारा जीरो आ आके कह के गया था कि पूर्ण संख्या मुझसे ही शुरू होती है, मतलब ये पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो ऑप्शन दिया गया है, तो जीरो आपका सही हो जाएगा। और इस तरह की संख्याएं हमने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, नो बच्चा ऐसे नहीं बोलते। ठीक, और इस तरह की संख्याएं भी नहीं पढ़ी, क्या पता किसी से गलती से हो गया, आप जज नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था, आंसर आपका बी था। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे हम पोल में, लेकिन आपको बिल्कुल सही सही आंसर देना है। ठीक, थोड़ा टाइम ले लो बच्चा, जल्दी जल्दी नहीं करना है, सोच लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर ही आंसर दो। चलो, देखो क्या पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी का मतलब होता है जहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जहां से शुरू होती है वही छोटी होगी ना। जैसे नॉर्मली हम लेते हैं, कोई भी गिनती करते हैं तो जो पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, ऐसे आपको पता करना है सबसे छोटी कौन सी पूर्ण संख्या है। चलो, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर सोच लो और यहाँ पर आंसर टिक करेंगे।
ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। आपको सोच समझ के सही आंसर देना है। चलो चलो बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 6 बच्चों के आंसर आए हैं, मतलब 6 के आंसर नहीं आए हैं। जल्दी से कर देंगे बच्चे। जो बचे हुए लोग हैं वो आंसर करेंगे बच्चे कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। बच्चा जल्दी से जाओ, आंसर कर दो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। ओ, ठीक है, मैं 5 सेकंड और देती हूँ, आप जल्दी से जाएंगे आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अब वो बच्चे हैंड रेस करेंगे बच्चा जिसने ए आंसर दिया है। अच्छा, आप लोगों ने ये आंसर दिया है। ओके ओके, अब वो बच्चे हैंड रेस करेंगे जिन्होंने बी आंसर दिया है। भी किसी ने नहीं दिया। सी वाले बच्चे हैंड रेस करेंगे। सी वाला जिन्होंने आंसर दिया है हैंड रेस करो। अच्छा, आप बी वाले हो। ओके, सी वाले आंसर वाले हैंड रेस करो बच्चा। अच्छा, आपने सी आंसर दिया है, आपने सी आंसर दिया है। तो क्या बच्चा आप अपने आप को अनम्यूट करके ये बता सकते हो कि आपने सी आंसर क्यों दिया। मतलब देखो, जब भी हम आंसर देते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों आंसर दे रहे हैं। तो क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो कि सी आपने कैसे आंसर करे बच्चा। बोलो अच्छा, कोई तो रीजन होगा ना। हाँ बोलो, बोलो ना बच्चा। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। कोई भी ये बताना चाहेगा कि आपने -1 क्यों आंसर दिया है। बच्चा कोई अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके ये बताएगा कि आपने -1 क्यों आंसर दिया है। सही भी हो सकता है वो, क्योंकि ऐसा नहीं गलती है। हाँ जी, क्योंकि -1 जीरो से भी नीचे होता है, छोटा होता है, वो अच्छा, माइनस में है। ओके बच्चे, चलो आपने ये सोचा, लेकिन बेटा पर हमने क्या पूछा था आपसे, पूर्ण संख्या पूछा था। हमने तो आपसे ये नहीं पूछा था कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमने आपसे क्या डी। पूछा था बच्चा। नो बच्चे, बी भी नहीं है। जीरो से तो 1 से तो जीरो छोटा होता है ना। एक में तो कुछ एक वैल्यू होती है। जीरो का मतलब है कुछ नहीं, मतलब ये 1 से भी छोटा। 0.5। हाँ ठीक है। तो क्या पूछा गया था आपसे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती है। 0.5। नो बच्चा, ये तो हमने सिखाया ही नहीं आपको। जीरो शुरू, जीरो जो होता है वहां से शुरू होती है। देखो अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे कि हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती है, वहां जीरो से शुरू होती है। क्या हमने दशमलव का कुछ भी पढ़ा है यहाँ पर। नहीं ना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में दशमलव आता ही नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होना था बच्चा, जीरो से शुरू होना था। ठीक, तो सबसे पहले जीरो ही आता है, तो जीरो सबसे छोटा हुआ। तो आपका आंसर जीरो होना चाहिए था बच्चा, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या देखना था। सबसे पहले आपको देखना था कि हम क्या पता कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या पता कर रहे हैं बच्चा। पूर्ण का मतलब है जो जीरो से शुरू होती है।
तो 0 तो सबसे पहले आया, इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं। ये वाली संख्या तो पूर्ण संख्या ही नहीं है, छोटी छोड़ो, ये तो पूर्ण में ही नहीं आती, ठीक है। और माइनस वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, तो ये दोनों तो पूर्ण संख्याएं है ही नहीं। सिर्फ 1 और 0 पूर्ण संख्या है, तो 0 1 से छोटा होता है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी 0 हो जाएगी। तो आंसर आपका डी होना चाहिए था। अब समझ आया? गलती मैंने करी? आंसर डी। हाँ बच्चों, गलती करी, कोई बात नहीं। आपको अब समझ आया कि आंसर डी क्यों है? समझना जरूरी है। ओल ओल में गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। पहले तो हमें यही देखना था कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, फिर पूर्ण संख्या में ये देखना था कि सबसे छोटी कौन सी है। ओके बच्चा, चलो। तो आपका इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आपका था 0, जो कि डी था। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सबको कोशिश करनी है, हाँ बच्चा इनकी जरूरत है, वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि आप सही ही आंसर करो। एक सेकेंड, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, अगले वाले क्वेश्चन को, फिर मैं पोल ऑन करूंगी, फिर ही आप आंसर दोगे। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहली 5 पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या पूछा गया है? पहली 5 जहां से शुरू होती हैं वहां से हम 5 पूर्ण संख्याएं बताएंगे, ठीक है। चलो मैं पोल ऑन करती हूँ, आप सब कोशिश करेंगे के सारे बच्चे सही आंसर दो। सबको आंसर करना है बच्चा, और जहां तक आपको सही ही आंसर करना है। वेरी गुड, आप सही आंसर कर रहे हो अभी तक, तो सब सोचेंगे और सही आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चा। बच्चे जल्दी से जाएंगे और आंसर कर देंगे, जिसने भी नहीं किया है वो भी जल्दी से जाएगा और आंसर कर देगा। और आज आपको होमवर्क भी मिलेगा। बेटा आप हैंड रेस करो, मैं आपको अभी अनम्यूट करवा लूंगी, अभी फिलहाल आंसर कर देने दो बच्चों को। बच्चे जो भी बच्चा बचा हुआ है वो जल्दी से आंसर कर दे। ओके, मैं आपको 5 सेकंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से पोल में आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। चलो बच्चा, बच्चा किसी ने बी आंसर दिया है? हैंड रेस करो, किसी ने बी आंसर दिया है? नहीं। किसी ने डी आंसर दिया है बच्चा? कोई है जिसने डी आंसर दिया है? नहीं। ओके, किसी ने सी आंसर दिया है बच्चा? किसी ने सी आंसर दिया है? दिया है बच्चा, कोई भी हैंड रेस करेगा जिसने आंसर सी दिया था बच्चा। आप मुझे एक बार समझाओ कि सी आपने क्यों आंसर दिया। राकेश की आईडी से जो बच्चा आपने सी आंसर दिया है ना बच्चा, आप जरा माइक ऑन करके बताएंगे कि आपने सी आंसर क्यों दिया है। माइक ऑन नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुको, माइक ऑन करके आप मुझे बताओ कि आपने ये आंसर क्यों दिया, मैं आपको समझा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ मुझे आपने सी क्यों आंसर दिया। बोलो बच्चा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्योंकि हमने जब पूर्ण बच्चे बताई थी पूर्ण संख्या 0 तो शुरू होता तो ना। हाँ बच्चे देखो, पता लग गया। तो जीरो जीरो भी आना चाहिए ना बच्चा, पूर्ण संख्या तो जीरो भी होती है। प्राकृत संख्या 0। हाँ, जीरो भी आना चाहिए था, क्योंकि जीरो से शुरू ही होती है। अगर हम जीरो को हटा दे बच्चा, तो वो प्राकृतिक संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्याओं की पहचान ही यही है कि उसमें प्राकृतिक संख्याओं के अलावा जीरो भी आता है। अगर हम जीरो हटा दे बच्चा, तो पूर्ण संख्याओं की कोई पहचान ही नहीं बचेगी, उसका कोई परिवार ही नहीं बचेगा, ठीक है।
तो हमें क्या देखना है कि जब भी हमसे पूर्ण संख्याएं पूछी जाए, पहली पूर्ण संख्या पूछी जाए, तो हमें याद रखना है कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। हाँ बच्चा, तो क्या, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हुई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चों, अब आप थोड़ी देर रुकेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगी, तब आप होमवर्क लेके ही जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर ओपन करूंगी जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका होमवर्क है। आप क्या करेंगे, उसे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं समझाएंगे ये क्या होती है, फिर ये प्रश्नावली 1.1 दी गई है। तो जब आपकी प्रश्नावली 1.1 है वो, और प्रश्नावली 1.2 सॉरी 2.1 ये दोनों आपका क्या है, ग्रहकार है। ये आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा बच्चा। आपके अगर आपके पास ये सीट नहीं है तो हम ग्रुप पे भी भेज देंगे। अगर आपके पास अवंती की वर्कबुक है बच्चा, तो आप उसमें लिख लो कि पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है। अवंती की बुक करेंगे बेटा क्या बच्चे, अवंती की आपको बुक करनी है वर्कबुक नहीं मिली, कोई बात नहीं बच्चा, आप कॉपी में कर लेना। आप यहाँ से, अच्छा मिली है तो आप उसमें कर लो। हाँ, जिसको वर्कबुक मिली है बच्चा, जिसको अवंती की किताब मिली है वो उसमें करेगा, जिसको नहीं मिली, मैंने आपको कॉपी बनवाई है ना, उसमें करोगे। दूसरी प्रश्नावली जो कि आपकी पूर्ण संख्याओं के लिए है, और पहली प्रश्नावली जो कि आपकी प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपको अगली क्लास में करना है। हम कभी भी किसी से भी कैमरा ऑन करके आपका वर्क चेक कर सकते हैं। कौन सी कॉपी में करना बेटा, एक ही कॉपी बनवाई ना अपने नोट्स बनाने के लिए, आप उसी में करोगे। अगर आपके पास ये वाला वर्कबुक है तो इसमें कर लो, वरना आप कॉपी में करोगे। ओके बच्चे।